सोचिए, इजराइल ने आज तक 75 सालों तक दुनिया में अफवाह फैलाकर रखा, पश्चिमी मीडिया के दम पर, CNN और BBC के दम पर, कि किस तरह से सोचिए कि इजराइल जो है या फिलिस्तीन जो है वो आतंकवादी राष्ट्र है। ये इजराइल ने हमेशा अफवाह फैलाकर रखा और पूरी दुनिया में ये कन्विंस करने की कोशिश की कि हम लोग अच्छे हैं और फिलिस्तीन गुंडा है, क्रिमिनल है। जैसे भारत की मीडिया दलितों को नक्सलवादी कहती है, उग्रवादी कहती है, पिछड़ों को उग्रवादी कहती है और आदिवासियों को नक्सलवादी कहती है, मुसलमानों को आतंकवादी कहती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हर दौर में मीडिया का इस्तेमाल ताकतवर लोग अपने पक्ष में करते रहे हैं, अफवाह फैलाने के लिए करते रहे हैं और इसका असर उन लोगों पर होता है जिनके पास टीवी और अखबार नहीं है। भारत में इस देश के बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ टीवी अखबार का इस्तेमाल होता रहा है और आज भी हो रहा है। अमेरिका में ब्लैकों के खिलाफ तो जो सत्ता में होते हैं, सोचिए हिटलर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर के साथ अगर सबसे बड़ा कोई मशहूर आदमी है तो वो गोएबल्स है, जो वहां का मीडिया का मंत्री था, सूचना मंत्री था, जो अफवाह फैलाता था। यही सब इजराइल ने किया। सोचिए, इजराइल ने आज तक 75 सालों तक दुनिया में अफवाह फैलाकर रखा, पश्चिमी मीडिया के दम पर, CNN और BBC के दम पर, कि किस तरह से सोचिए कि इजराइल जो है या फिलिस्तीन जो है वो आतंकवादी राष्ट्र है। ये इजराइल ने हमेशा अफवाह फैलाकर रखा और पूरी दुनिया में ये कन्विंस करने की कोशिश की कि हम लोग अच्छे हैं और फिलिस्तीन गुंडा है, क्रिमिनल है। जैसे भारत की मीडिया दलितों को नक्सलवादी कहती है, उग्रवादी कहती है, पिछड़ों को उग्रवादी कहती है और आदिवासियों को नक्सलवादी कहती है, मुसलमानों को आतंकवादी कहती है। ये भारत की मीडिया करती है। उसी तरह से इजराइल की पश्चिमी देशों ने, मीडिया ने किस तरह से फिलिस्तीन को कहा। लेकिन सोचिए अब किस तरह की खबरें आ रही है। आप जुबैर जो हैं, जो ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं, उनके पेज पर जाइए, ट्विटर, उनके एक्स हैंडल पर, वो सारे अफवाहों को एक एक करके बताते हैं। सोचिए अब सबसे बड़ी अफवाह सामने आ रही है। एक तो कोशिश है इजराइल की, जो उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, जो उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, जो उस पर हमला हो रहा है, वो खबरें ना आए, बाहर खबर ना आ सके। दूसरा, वो लगातार हमास को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है। हमास नेता का बयान, दुश्मन फौज नहीं हथियारों से भरे डब्बे और शिफा हॉस्पिटल लेकर आई थी। दरअसल अस्पताल पर हमला करके इजराइल फंस गया है, निर्दोष लोगों को मार करके इजराइल फंस गया है। उसके बाद राहत कैंपों पर बमबारी करके फंस गया है। पूरे गजा पट्टी को मलबे में तब्दील करके इजराइल फंस गया। और दुनिया का एक भी देश और एक भी आदमी, कुछ भक्तों को छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं है जो इजराइल को सही कहे, क्योंकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ पश्चिमी मीडिया है, अब तो अल जजीरा भी है, सोशल मीडिया है। जैसे भारत में बहुजन समाज की खबरें कब बाहर आने लगी? जब बहुजन समाज की मीडिया है, सोशल मीडिया आया, ट्विटर, फेसबुक, या जिसको एक्स कहते हैं, या यूट्यूब, फेसबुक, ये सबके हाथ में है। कोई अपनी बात रख सकता है, लिख सकता है। तो सोचिए, दुश्मन फौज नहीं, तो सोचिए किस तरह से इजराइल ने अल शिफा अस्पताल में, जैसे पुलिस वाले नहीं पाउडर रख के और कहते हैं कि चरस है, अफीम है, कट्टा पकड़ा के आप पर केस कर देंगे, उसी तरह से इजरायली फौज कर रही है। अल शिफा अस्पताल में हथियार रख दिया और वहां मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, अल शिफा अस्पताल में हथियार रख के कहा कि इजराइल वालों, यहां हमास वाले हैं, और बाहर बगीचे की खुदाई करने लगा, जिसके बाद हमास ने हमला कर दिया। तो सोचिए अब इजराइल की बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। जिस तरह से भारत में पिछले 100 सालों से मनुवादी मीडिया पर अब लोग भरोसा नहीं करते हैं, टीवी अखबार बंद कर दिए, उसी तरह से अब इजराइल पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल एक आतंकी देश है और उसने बेगुनाहों को खून बहाया और जान मारा है। और इसकी वजह से सोचिए 145 देश इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के साथ हैं और इजराइल के खिलाफ हैं। और एशिया का एक भी देश, अमेरिका भी जब घिर गया चारों तरफ से, जब खाड़ी देशों ने स्टैंड लिया और अमेरिका घिर गया, तो अमेरिका चीन से बात कर रहा है, रूस उसको फंसा रहा है। तो सोचिए आज तक खाड़ी देश कभी एकजुट नहीं हुआ था। अमेरिका ने इराक पर भी हमला किया झूठ बोलकर, लीबिया पर भी हमला किया झूठ बोलकर, वियतनामियों पर भी हमला किया झूठ बोलकर, अफगानिस्तान पर निर्दोष लोगों को मारा। ओसामा कहां था? पाकिस्तान में। काहे नहीं पाकिस्तान पर हमला किए?
और आज तक सोचिए, भारत का एक भी मुसलमान पाकिस्तान के साथ है? एक भी? अब तक एक भी खाड़ी देश पाकिस्तान के साथ हुआ खड़ा? क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। और सारे के सारे 57 देश अब हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। जो पॉलिसी अमेरिका और यूरोप ने अपनाया था, वही पॉलिसी अब खाड़ी देश अपना रहे हैं। और वो हिजबुल्लाह को, हूथी को और ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और हालत खराब है इजराइल की। चारों तरफ से बमबारी हो रही है, मिसाइल मारे जा रहे हैं। और कब तक खबरें देवेगी? सारी खबरें दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा। तो सोचिए, यहूदी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। मुजाहिदीन आवाम को कभी भी ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तो कुफारों का हथियार है। तो सोचिए किस तरह से बड़ी प्रतिक्रिया आई है कि अब साफ हो गया है कि इजराइल जो है वो अब तक लंबा झूठ बोल रहा था पूरी दुनिया से कि हमास आतंकी है, फिलिस्तीन आतंकी। और हमास, यूनाइटेड नेशन ने हमास को आतंकी घोषित नहीं किया है। उसी तरह से सोचिए, भारत सरकार ने भी हमास को आतंकी घोषित नहीं किया है। सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया तालिबान तालिबान लिखती है। आज तालिबान एक सत्ता है और अफगानिस्तान में उसकी सरकार चल रही है और भारत के सबसे अच्छे रिश्ते हैं उसके साथ। अब क्या कहेंगे बताइए? तो हमास गजा पट्टी की एक व्यवस्था है और अब पूरी दुनिया जान गया है कि इजराइल निर्दोष लोगों को मारता है और वो उसका इरादा गजा पट्टी पर कब्जा करने का है। लेकिन अब उसको दाव उल्टा पड़ गया है। दरअसल अमेरिका को खाड़ी देशों ने साफ साफ धमकी दी है कि या तो तुम इजराइल के साथ रहो और खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर बिजनेस समेटो, या फिर तुम साफ साफ बोरिया बिस्तर समेटो, खाड़ी देशों से हटो। जैसे भारत में आदिवासी इलाकों में सारे संसाधन हैं, सारे खनिज है और उसका खनन कौन करता है? शहर में बैठा हुआ धन्ना सेठ। उसी तरह से खाड़ी देशों में तेल है, उनकी जमीन है, उनका कुआं है और राज कौन करता था? अमेरिका। अब खाड़ी देशों ने, ईरान ने, सऊदी अरबिया ने, सब ने तय किया है कि अब ये नहीं चलेगा। और अमेरिका को 2 टूक कहा है कि अपना दुकान समेटे। तो सोचिए कि किस तरह से इजराइल का झूठ सामने आ गया। इससे भारत की मनुवादी मीडिया झूठ फैलाती है, बकवास करती है और इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ है। उसी तरह से अब इजरायली मीडिया और पश्चिमी मीडिया बेनकाब हो गया है और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से झूठा फर्जी देश है और उसने मानवता की हत्या की है। यूनाइटेड नेशन में 5वीं बार बैठक हो रही है सीज फायर को लेकर। और सोचिए इजराइल किस तरह से बेनकाब हुआ है। कल तक वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था और सोचिए उसने भले गजा पट्टी को मलबा में तब्दील कर दिया, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है कि वो जमीन पर जाके हमला करे और वहां मारे जा रहे हैं। और फिर देखिएगा जिस तरह से हिजबुल्लाह, लेबनान का लड़ाका, ईरान, यमन, हिथू उसका लड़ाका, सीरिया हमला कर रहा है। अब बारी इजराइल की है। इजराइल के आयरन डोम रडार फ्लॉप हो रहे हैं, इजराइल की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। अरे फिलिस्तीन तो पहले से ही इजराइल की मार की वजह से गरीब था, लेकिन सोचिए ये इस तरह की हालत है और इस तरह के स्थिति है। तो ये सबसे बड़ी खबर है किस तरह से इजराइल का झूठ बेनकाब हो गया है। इजराइल पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है, यूनाइटेड नेशंस में बेनकाब हो गया है और एशिया का एक भी देश नहीं है जो इजराइल के साथ है भक्तों के अलावा। भारत सरकार खुद फिलिस्तीन के साथ है और अब अमेरिका, रूस, चीन को मना रहा है कि रूस को मैनेज करो। लेकिन साफ है कि रूस अब अमेरिका से बदला लेना चाहता है, ईरान बदला लेना चाहता है और इजराइल पूरी तरह से फंस गया है। और 20 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर करने के चक्कर में अब 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी मुश्किल में है। और यह भी साफ हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पूरी तरह से अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। तो युद्ध के 42वें दिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है, उस पर बमबारी हो रही है। और जो मिसाइल है, खासकर जो मिसाइल है, ईरान ने जो मिसाइलें सप्लाई की है, रूस ने जो मिसाइलें सप्लाई की है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक मार कर रहा है।
और राजधानी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हमले हो रहे हैं, वहां भी मारा जा रहा है। और गजा पट्टी में घेर घेर कर इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है। अल शिफा अस्पताल के बाहर भी मारा गया है। और आज एक कादरी नाम का युवा भी शहीद हुआ है, जिसने दो इजरायली कमांडर को मार गिराया। तो सबसे बड़ी खबर थी, युद्ध बढ़ता जा रहा है और यह साफ हो गया है कि जिस तरह से हिटलर अफवाह फैलाता था, उसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू अफवाह फैला रहा है। और पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ धरना, प्रदर्शन और गुस्सा है। और दुनिया का कोई भी देश इजराइल के साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी देश अब इजराइल के साथ नहीं खड़ा है और इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। और ये सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है। इजराइल फिलिस्तीन पर अपडेट दे रहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो पूरी तरह से इजराइल की फिलिस्तीन गजा पट्टी की बर्बादी के बाद अब बारी इजराइल की है और उस पर चारों तरफ से बमबारी हो रही है। लेकिन ये मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी मीडिया अब वहां जा नहीं रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।